अभी आपको बताएं, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पर काबू पा लिया गया। अद्वियात की किल्लत पर काबू पाने के लिए पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग एक्टिव है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल सलीमी की फार्मा कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अद्वियात की सप्लाई बेहतर करने की हिदायत की गई। इस बारे मजीद तफसीलात मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अद्वियात की जो किल्लत थी, इस हवाले से महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से अद्वियात की जो शॉर्टेज थी उस पर काबू पा लिया गया है। और अब महकमा सेहत की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा यह जा रहा है कि 95% जो अद्वियात थी उस पर काबू पा लिया गया है, जिसमें मैदे की जो दवाई थी गैविस्कॉन सिरप ये शॉर्ट थी, जबकि इसके साथ साथ एंजिसिड जो दवाई थी दिल के अमराज की उस पर भी काबू पा लिया गया है। इसके साथ साथ MRI और CT स्कैन के लिए जो इंजेक्शन थे यूरोग्राफिन और अल्ट्रावेस्ट उस पर भी काबू पा लिया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो कैटामिन इंजेक्शन था जो कि अस्पतालों में बहुत ज़रूरी समझा जाता था इस्तेमाल के लिए, ऑपरेशन के लिए, उस पर भी काबू पा लिया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत की जो टीमें इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है, जो चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब है अजहर जमाल सलीमी, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं पंजाब की, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हिदायत कर दी गई है कि जो अपनी जो शॉर्टेज अद्वियात है इनकी सप्लाई को बेहतर किया जाए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो स्टोर मालकान हैं उनको भी हिदायत कर दी गई है कि किसी भी किस्म की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो अद्वियात के हवाले से और ब्लैक के हवाले से वो ना की जाए। इस हवाले से महकमा सेहत की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इस वक्त सिर्फ 5 से 6 जो अद्वियात है उनकी किल्लत है, जिसमें एपीवाल इंजेक्शन है, इसके साथ साथ जो हेपारिन इंजेक्शन है इसकी शॉर्टेज है, इसके साथ साथ रूपालैक जो इंजेक्शन है इसकी शॉर्टेज है। इस हवाले से इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इनकी LCs के हवाले से, रॉ मटीरियल के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि इस वक्त पाकिस्तान समेत जो पंजाब भर में जो रॉ मटीरियल की शॉर्टेज थी उसको पूरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से LCs को भी अब खोल दिया गया है ताकि जो जान बचाने वाली वो अहम अद्वियात है उनकी शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। इस हवाले से जो चीफ ड्रग कंट्रोलर है पंजाब की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम पंजाब के जो 41 अजला है इनके ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि जो होलसेल मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फार्मा कंपनीज हैं, इनके विजिट किए जाएँ, इनके अंदर जो स्टॉक पड़ा है उसको मार्केट में लाया जाए, और जो रॉ मटीरियल पड़ा है उनकी भी अद्वियात बनाई जाए ताकि इस वक्त जो किल्लत आर्जी तौर पर पैदा की गई है इसको ख़त्म किया जा सके। और ख़ासकर अस्पतालों के अंदर जो एमरजेंसी के अंदर जो जान बचाने वाली अहम अद्वियात हैं, वो जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं उनकी फरामानी को भी मुमकिन बनाने के लिए तमाम जो इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो सर्जिकल आइटम्स थी और सिरिंजेस थी, कैनोला थे, उनकी जो दस्तयाबी को भी मुमकिन बना दिया गया है ताकि अस्पतालों के अंदर जो मामला उनको बेहतर किया जा सके। जी तो बिलाल, ये बताइएगा इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम भी बनाया गया कि कितना वक्त लगेगा और इस सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए? जी बिल्कुल, सप्लाई को बेहतर बनाने के हवाले से तमाम तरह महकमा सेहत की जानिब से जो इकदाम हैं ये किए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त जो नए सेक्रेटरी आए हैं अली जान, इनकी जानिब से भी सख्ती से हिदायत की गई है। उसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, इनकी जानिब से हिदायत की गई है कि जो पंजाब के जो बड़े हस्पताल हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की अद्वियात की जो दस्तयाबी है, अदम दस्तयाबी ये ना हो सके। इस हवाले से तमाम तरह जो टीमें हैं महकमा सेहत की जानिब से, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की जानिब से वो मुतहरिक कर दी गई है ताकि अद्वियात की जो सप्लाई है उसको बेहतर किया जा सके। और ख़ासकर जो अद्वियात शॉर्टेज थी उनमें 90% अद्वियात पे काबू पा लिया गया है जो कि आम और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की थी। लेकिन जो चंद एक अद्वियात हैं जिनकी एक लिस्ट महकमा सेहत ने जारी की है 5 अद्वियात की, सिर्फ वो रह गई है। और उनकी जानिब से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हंगामी बुनियादों पर जो रॉ मटीरियल है वो मंगवाया जा रहा है ताकि इनको भी बनाकर मार्केट में लाया जाए, अस्पतालों में पहुँचाया जाए ताकि उसकी भी दस्तयाबी को बेहतर करके मरीजों को जो तमाम तरह जो बेहतरीन तिब्बी सहूलियत है ये मिल सके। जी ठीक है बिलाल, इस बारे आपने तफसील शेयर की, शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन PIA अरबों रुपए खसारे का शिकार है। PIA के खसारे को कम करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। PIA की आमदनी बढ़ाकर बेहतरी लाई जाए, IMF ने हिदायत जारी कर दी हैं। राहिल अली से बात करेंगे। जी राहिल, इस बारे क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई? राहिल से इस बारे मजीद भी मालूमात हासिल करेंगे। IMF ने हिदायत जारी की है, PIA के खसारे को कम करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। आपको ये बताया कि दीगर इदारों की तरह PIA के लिए भी हिदायत सामने आई। राहिल अली इस पर मजीद बताएंगे। जी राहिल अली, अगर आप सुन पा रहे तो बताइए इस बारे। तो राहिल से सवालिया निशान उठा दिया और ये कहा जा रहा है कि $400 मिलियन से ज़ायद का जो है वो खसारे का सामना करना पड़ रहा है PIA को, जिसके बाद अब जो IMF है उसने भी जो है वो
PIA हुकूमत को कहा है कि वो PI के खसारे को कम करे और इसमें बेहतरी के कमाल है, ताकि इसके खसारे को कम करके जो है वो माशियत को जो है वो बेहतर किया जा सके, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो PIA के को जो है वो खसारे का सामना करना पड़े। और इसके हवाले से FIM ने जो है वो उसमें जो है वो हिदायत जारी की है उन्हें कि इस हवाले से जो है हुकूमत अपने जो मामला है PIA के हवाले से वो बेहतर करे और कौमी एयरलाइन के जो अरबों रुपए का खसारा है उसे जो है वो काबू में लाया जाए। और इसी हवाले से आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को जो है उसके मामला बेहतर बनाने के लिए जो है वो हिदायत जारी कर दी है। जी ठीक है राहील अली, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की अनोखी वारदातें, सुई गैस मीटर्स के साथ लगे पीतल के हैंडल चोरी होने लगे। फैसल पार्क और निजामाबाद के इलाकों से दर्जनों हैंडल वॉल चोरी हो गए। एक हैंडल वॉल की कीमत 1200 रुपए से जायद है। सार्फिन ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और पुलिस को दरखास्त दे दी। इस बारे तफसीलात फहद अमीन से जानते हैं। फहद बताइएगा। तो शहर में अनोखी वारदातें जो है वो शुरू हो चुकी है। सुई गैस के मीटरों के साथ लगे हैंडल वॉल्व जो है वो चोरी होने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। कोटली पीर अब्दुल रहमान के इलाका, फैसल पार्क और निजामाबाद के इलाके से जो है वो मुतअद्दिद हैंडल वॉल्व जो है वो चोरी हो चुके हैं। चोर दर्जनों घरों के गैस मीटरों के हैंडल वॉल्व चोरी करके जो है वो गायब हो जाते हैं। जराये का ये कहना है कि मीटरों के साथ लगे पीतल के हैंडल वॉल्व होते हैं जिन्हें रात के आखिरी पहर में जो है वो चोरी किया जाता है और हैंडल वॉल्व उतरने से पूरी गली में गैस फैल गई है। सार्फी ने अपनी मदद आप के तहत नए हैंडल वॉल्व लगवाए हैं। ताहम जराये का ये भी कहना है कि एक हैंडल वॉल्व की कीमत जो है वो 1200 रुपए से जायद है और जो चोर हैं वो मुतअद्दिद इलाकों से जो है वो ये हैंडल वॉल्व चोरी करके जो है वो गायब हो चुके हैं। और सार्फिन की जानिब से सुई नॉर्दर्न और पुलिस को जो है वो इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। ताहाल पुलिस और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। मीटरों के हैंडल वॉल्व चोरी होने से सार्फिन भी परेशान हैं, जबकि इस हैंडल वॉल्व के उतरने के बाद जो गैस जो है वो खारिज होती है और गैस का खराज होता है, उससे जो है वो हादसात होने का भी खदशा बढ़ गया है। मगर इन चोरों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। जी ठीक है फहद अमीन, आपका शुक्रिया। महकमे स्पेशल एजुकेशन की गफलत के बायस 36,000 तलबा वजीफों से महरूम हो गए। लाहौर समेत तमाम डिवीजन के बच्चों को माह जनवरी और फरवरी के वज़ाइफ ना मिले। AG ऑफिस ने वज़ाइफ के लिए हर बच्चे का अकाउंट खोलने की हिदायत की थी। 2 माह से महकमे स्पेशल एजुकेशन अकाउंट्स ना खोल सका। इस बारे तफसीलात आतिफ परवेज से जानते हैं। आतिफ बताइएगा। स्पेशल एजुकेशन की गफलत है जिसकी वजह से जो 36,000 तलबा हैं उनको वज़ाइफ नहीं मिल सके। पंजाब भर में जो स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं इस वक्त वहाँ पर 36,000 के करीब स्पेशल बच्चे जो हैं वो ज़ेरे तालीम है और इनको हर माह वज़ाइफ दिए जाते हैं। फी बच्चा जो है 800 रुपया दिया जाता है और नई शर्त थी उसके मुताबिक हर बच्चे का अकाउंट होना चाहिए जिसमें ये पैसे जो है वो ट्रांसफर होंगे। लेकिन स्पेशल एजुकेशन की जानिब से जो है ताहाल ये 36,000 बच्चों के अकाउंट नहीं खोले गए, जिसकी वजह से 2 माह से बच्चों को वज़ाइफ नहीं मिल रहे। माह जनवरी और फरवरी के वज़ाइफ जो हैं वो तलबा को नहीं मिले और तलबा और उनके वालिदैन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि महकमे की तरफ से ये अपनी पॉलिसी है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको वज़ाइफ दिए जाएंगे। तो 2 माह से बच्चों को वज़ाइफ नहीं मिल रहे तो उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो फौरी तौर पर ये वज़ाइफ जो है जारी करने का मुतालबा किया गया है और महकमा स्पेशल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को ये हिदायत की है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है बच्चों के अकाउंट खोले जाए। जी ठीक है आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। पटवार खानों में प्राइवेट मुंशी बिठाने के हवाले से अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। DG एंटी करप्शन ने भी प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ कार्रवाई का मरासला जारी किया था। अफसरान को हर हफ्ते कार्रवाई की रिपोर्ट DG ऑफिस भिजवाने की हिदायत की गई थी। 21 रोज गुजर गए, ताहाल एक भी रिपोर्ट ना भिजवाई गई। एंटी करप्शन ने तहसीलदार मॉडल टाउन को पेश न होने पर दूसरी बार नोटिस जारी कर दिया है। शबीर हैदर से जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी शबीर। जी, पटवार खानों में प्राइवेट मुंशियों के ख़िलाफ़ DG एंटी करप्शन के जो हकामात हैं वो भी बेसूद साबित हुए हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो दूसरी जानब पटवार खानों में प्राइवेट मुंशियों के हवाले से जो है अदालती हकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया है। 16 अप्रैल 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने मुंशियों के ख़िलाफ़ हुक्म सादर फरमाया था, जिसकी रोशनी में जो है DG एंटी करप्शन ने 16 जनवरी को ये हकामात दिए थे कि प्राइवेट मुंशियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया था कि किसी भी पटवार खाना में जो है प्राइवेट
मुंशियों को नहीं बैठाया जाएगा। और इस हवाले से डीजी एंटी करप्शन ने SMBR, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला लिखा था। और उसके साथ साथ डीजी एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन के तमाम जो रीजन्स के डायरेक्टर्स हैं उनको भी मरासला लिखा था कि इन प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि हर हफ्ते प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो डीजी एंटी करप्शन को भिजवाई जाए। मगर एंटी करप्शन के किसी भी डायरेक्टर की जानिब से अजराए के मुताबिक अभी 21 रोज़ गुजर गए हैं, ताहाल कोई भी रिपोर्ट जो है वो डीजी एंटी करप्शन ऑफिस में नहीं भिजवाई जा सकी कि कितने प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है या कितने में नहीं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए की जानिब से जो है तहसीलदार मॉडल टाउन नई मोंगा को जो है एंटी करप्शन पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद वो भी एंटी करप्शन पेश ना हुए। और अब एंटी करप्शन की जानिब से दूसरी बार जो है तहसीलदार मॉडल टाउन नई मोंगा को जो है वो तलबी का नोटिस भेजा गया। और इसके साथ साथ उनको यह हदायत जारी की गई हैं कि वो मॉडल टाउन में पटवार खानों की तमाम तफसीलात समेत एंटी करप्शन में पेश हों। इसके साथ साथ जो है तहसीलदार मॉडल टाउन नई मोंगा पर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन, रिश्वत वसूली को फ़रोग देने के हवाले से भी इल्ज़ाम आयद किया गया है जिसमें। और इसके साथ साथ जो है एंटी करप्शन का नोटिस के मुताबिक ये कहा गया कि तहसील मॉडल टाउन में कितने पटवार खाना जात हैं और कितने पटवारी हैं वो तफसीलात फराहम की जाएँ। और पटवार खाना जात में किस किस पटवारी ने कितना कितना प्राइवेट अमला बैठा रखा है। और इसके साथ तहसील मॉडल टाउन की तमाम जो तहसील है उसमें दस्तखत किए हुए जो है रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। और इसके साथ ये भी कहा गया कि दरख्वास्त जो गुजार है उसने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तहसीलदार नई मोंगा ने जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है। और तहसील मॉडल टाउन के तमाम पटवार खानों में जो है सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड को प्राइवेट मुंशियों के हवाले किया हुआ है। और तहसील मॉडल टाउन के पटवार खानों में अवाम और नास से जो है रिश्वत वसूली इन मुंशियों के ज़रिए जो है वो वसूल की जा रही है। इस हवाले से दरख्वास्त दिंदा ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है और इल्ज़ाम आयद किया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुंशियों की पटवार खाने में बैठाने के पर इजाज़त के एवज़ जो है ये भी नई मोंगा की जानिब से ये बैठाए जा रहे हैं। और इस हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से उनकी रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी। और इसके साथ साथ अब उनको जो है 8 फरवरी को एंटी करप्शन के सामने रिकॉर्ड समेत पेश होने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। और इसके साथ एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि अभी तहसील मॉडल टाउन से ये तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया। और इसके साथ साथ दीगर तहसील से भी रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जा रहा है कि तमाम तहसीलों में जो कितने पटवार खाने और कौन कौन से पटवार खाने में कितने कितने मुंशी बैठाए जा रहे हैं और कौन कौन से मौजा जात में कितने कितने प्राइवेट लोग बैठाए गए हैं। इस हवाले से जो है एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि मरहला वार उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला अभी शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पहले मरहले में उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वो अपनी रिपोर्ट तमाम तफसीलात फराहम करें और तमाम पटवारियों की जो है दस्तखतशुदा जो तफसील है वो एंटी करप्शन जमा करवाई जाए। इस हवाले से अभी तक जो है पहले मरहले में जो है तहसील मॉडल टाउन में जो नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस के मुताबिक अभी तक कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। पहले 20 जनवरी को जो है तहसीलदार मॉडल टाउन नई मोंगा को तलब किया गया था, उसकी जानिब से कोई जवाब एंटी करप्शन को जमा नहीं करवाया गया। अब एंटी करप्शन की जानिब से दोबारा नोटिस जारी करते हुए 8 फरवरी को जवाब तलब किया गया है। और इस हवाले से ठीक है शबीर, आपका शुक्रिया। लाहौर की नई डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। राफिया हैदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान का तारुफ करवाया गया। डिप्टी कमिश्नर को जारी कोरोना वैक्सीनेशन, डेंगू, पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई। तालीम और सेहत के जारी मंसूबों के बारे में भी आगाह किया गया है। आपको अपडेट करें, लाहौर की नई डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। राफिया हैदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान का तारुफ करवाया गया है। डिप्टी कमिश्नर को जारी कोरोना वैक्सीनेशन, डेंगू, पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई। तालीम और सेहत के जारी मंसूबों के बारे में भी आगाह किया गया है। डॉलर की बात करें तो अमेरिकी डॉलर रिकवरी करने लगा। डॉलर की कदर में कमी 2 रुपए तक रह गए। इंटरबैंक डॉलर रेट 274 रुपए 50 पैसे पर आ गया। बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर की कदर में 4 रुपए तक कमी हुई थी। तफसीलात जाहिद आबिद से जानते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, आज करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जिससे बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में यकदम 4 रुपए की कमी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बैंकारी औकात के दौरान डॉलर दोबारा रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त तक जुम्मे के मुकाबले में 2 रुपए तक कमी रह गई है, जबकि सुबह 4 रुपए थी। इस वक्त तकरीबन 274 रुपए 50 पैसे तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है, जिसकी वजह से कोई वाज़ेह डायरेक्शन मार्केट में होती हुई नजर नहीं आ रही। और मार्केट
मार्केट में तलब और रसद की बुनियाद पर इसकी कीमत का तयन मुसलसल जारी है, जबकि ओपन मार्केट में भी यही सूरत देखी जा रही है। ओपन मार्केट में तकरीबन 277 से 278 रुपए तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा कमी का इम्कान नहीं है और रुपए पर मुसलसल दबाव रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया जाहिद। महंगाई की लहर बरकरार है। ब्रायलर सस्ता होकर भी आवाम की जेबों पर भारी है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 546 रुपये हो गई। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की खरीदारी भी आसान ना हो सकी। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर, इस बारे बताइए। बिल्कुल, आज शय ज़रूरिया के कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें सब्जियां, फल, अंडे और ब्रायलर शामिल हैं। आज ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये की कमी की गई है, 546 रुपये मुकर्रर किया गया कीमत, लेकिन अब भी ब्रायलर जो है 550 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। अंडे 21 रुपये सस्ते करके 280 रुपये दर्जन मुकर्रर किए गए हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के हवाले से बात की जाए तो प्याज जो है 260 रुपये फ़ी किलो तक, टमाटर जो है 80 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन 500 रुपये, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो तक और मौसमी सब्जियां जो हैं वो भी सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। फल जो हैं वो तो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से वैसे ही बाहर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते थे। आप बताएगा कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक इसकी कीमतें कम नहीं हो रही, ब्रायलर जो है वो 550 तक है। सर जी, बात ये है कि हमारे मुल्क में ना जो चीज़ आगे चले जाती है ना वो पीछे बहुत मुश्किल आती है, तो गरीब आदमी की हर चीज़ पहुँच से बाहर हो जाती है। कारोबार जो हमारे मुल्क में ठप पड़े हुए हैं तो हमारा बिजनेस जो मुल्क का वो चल नहीं रहा है। ये पता नहीं खुदा की कौन सी कुदरत इसको चला रही है। तो ना हमारे अब हम पहले कमाते थे, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, हम पहले कमाते थे 1500-1600, अब हमारी एवरेज जो है ना 1200-1300 पे आ गई और महंगाई ज़्यादा हो गई है। मज़ीद हम कर्जे पे आई आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि महंगाई कंट्रोल करने वाले हुकाम जो हैं वो बाज़ारों में कहीं नज़र नहीं आ रहे और जो आम शहरी है, जो यौमिया उजरत पे काम करने वाला मजदूर जो है वो इस महंगाई से शुक्रिया अब्दुल कादिर। महकमे खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान सर्द जंग जारी। सरकारी गंदम की पिसाई में बेज़ाब्तियाँ सामने आने पर एक्शन। लाहौर में एक ही दिन में 13 फ्लोर मिल्स को बंद किया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी इफ्तिखार अहमद ने कहा कि फ्लोर मिल्स की बंदी से आटे की सप्लाई मुतासिर होगी। तफसीलात बता रहे हैं इमरान अकबर। जी इमरान, में इस वक्त आटे का मामला है और गंदम की सप्लाई का मामला है जो कि हल तलब है, मगर इस वाले से जो गंदम है वो दी जा रही है मिलों को और मिलों में गंदम की मद में बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं, जिस पर सेक्रेटरी खुराक जुमान वट्टू जो है वो खुद इन एक्शन है और मिलों पर जो है वो खुद जा रहे हैं और वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं वहाँ पे वो क्रैकडाउन कर रहे हैं और वहाँ पे कोटा मोतल और इसके साथ साथ मिलों को सील किया जा रहा है। इसी सिलसिले में फ्लोर मिलर्स जो हैं वो खफा हो गए हैं कि ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं, जबकि महकमा खुराक का ये एक SOPs के मुताबिक मिल को चेक करना जो है वो इस वाले से उनकी ड्यूटी है। मगर मौजूदा सूरत हाल में फ्लोर मिलर एसोसिएशन की तरफ से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला ली गई है और इसी सिलसिले में जो है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि आगे का लाहेमल क्या करना है, क्योंकि फ्लोर मिल्स की तरफ से चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि बिल्कुल मिल्स को चेक किया जाए, SOPs के मुताबिक चेक किया जाए और जुर्माने भी किए जाए, सील भी किया जाए, मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मिल्स में बिल्कुल जो काम होता है वो बिल्कुल SOPs के मुताबिक होता है। इसके बावजूद मिल्स जो हैं वो सील कर दी जाती हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा खदशात बढ़ गए हैं मिलर्स के और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जिसको बयान किया जाएगा। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी खुराक जुमान वट्टू का ये कहना है कि जो बिला तफरीक ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसी सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएंगी ताकि गंदम का भी पता चले कि गंदम कहाँ जा रही है और आटे का भी पता चले कि आटा मुकामी मार्केट में और ट्रकिंग पॉइंट पे कितना जा रहा है। जी शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी का कहना है कि जीप रैली के शुरका शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, चोलिस्तान जीप रैली के इंतजाम का जायजा लेने के लिए निगरान वज़ीर आला सैयद मौसर रज़ा नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर ने 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग
में बताया गया कि चोलिस्तान जीप रैली में पहली मरतबा 5 कैटेगरी मुतारफ कराई गई हैं। जीप रैली के दौरान चोलिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद की आमद मुतवक्की है। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का कहना है कि जीप रैली के इवेंट के दौरान मुकामी होटलों में ओवर चार्जिंग का तदारक किया जाए। निगरान वज़ीर आला ने जीप रैली के बारे में कौमी और आलमी सतह पर शहरी मुहिम शुरू करने की भी हिदायत की। किला जो दावड़ है और दूसरे जो मकाम है वहाँ पर शायकीन की दिलचस्पी के लिए जो है वो प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिनमें जो है वो उनको अपने के मोबाइल टावर्स का भी वहाँ पर जो है वो सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल किया गया। और किला दावड़ की जो कैंपिंग है उसमें शायकीन के लिए फूड स्ट्रीट, म्यूजिकल नाइट, आतिशबाजी, ऊंट डांस, नेजाबाजी और दीगर इवेंट शामिल होंगे। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के बाद बात करेंगे निगरान वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब आमिर मीर की। आमिर मीर कहते हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं या हो रही हैं वो विफाक ने की, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इलेक्शन करा देंगे। 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली का इनेकाद होने जा रहा है। रैली के लिए 50 लाख रुपए के इनामात रखे गए हैं। कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने हमें शेड्यूल देना है, हमने इलेक्शन करवाने हैं। बाकी जो आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां फेडरल गवर्नमेंट की हैं, पंजाब में तो है कोई नहीं। कानून जो भी तोड़ेगा वो गिरफ्तार होगा। माजी में भी ये होता रहा है, आइंदा भी ये होगा। हम तो खुद गिरफ्तार होते रहे हैं, पता नहीं कानून तोड़ा था या नहीं तोड़ा था। चोलिस्तान डेजर्ट रैली की 9 कैटेगरीज होंगी और जो इनामी रकम है वो 50 लाख रुपए है, जो जीतने वालों में तकसीम होगी। और ये डेजर्ट रैली 4 दिन पर मुहित होगी और पंजाब के 3 अजला बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान के रूट इसमें शामिल होंगे। बात करते हैं टिकट्स की तकसीम का। ये मामला है, इमरान खान ने लाहौर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पार्टी टिकट्स के लिए उम्मीदवारों का जायजा लिया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड लाहौर की हर निशिस्त पर पार्टी शख्सियात के नाम तजवीज़ करेगा। लियाकत अली से इस पर मजीद बात करेंगे। जी इस बारे बताइए लियाकत। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इम्रान खान ने आज लाहौर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास ज़मान पार्क में तलब किया है, जिसमें लाहौर की तमाम नशिस्तों जो है पंजाब असम्बली की उनके लिए उम्मीदवारों का जायजा लिया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड के जो रहनुमा है उनकी तरफ से हर नशिस्त पर 4 पार्टी रहनुमाओं के नाम तजवीज़ किए जाएंगे। इससे पहले जो है वो साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब और वेस्ट पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के जो है वो इजलास इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत हो चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। तो अब जो है आज के इजलास के बाद अब मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें टिकटों के हतमी मंजूरी देकर इमरान खान जो है पार्टी के टिकट होल्डर्स को जो है वो ग्रीन सिग्नल देंगे कि वो अपने हल्कों में जाकर इंतखाबी मुहिम शुरू करें। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट नामुकम्मल थी। मेरे खिलाफ मुकदमात के हवाले से गलत रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल की हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुझे गिरफ्तार करके तशद्दुद किया जाता है, नाम ECL में डाला जाता है। ये गए हैं उनकी तफसील अदालत में दी जाए। मुकदमात तो बहुत सारे आपको पता है। आज भी जब रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि सिंध में ऐसी FIR है जो छुपा के दी हुई थी, जो हमें पता नहीं था, वो सामने आई। एक और FIR थी जो हमें पता थी लेकिन आज अदालत में वो छुपाई गई। वो हमने अपने तौर पे पता की हुई थी लेकिन आज अदालत में वो भी छुपाई गई। एक और FIR कहा जा रहा है लेकिन उस FIR की कोई डिटेल आज भी अदालत में नहीं दी गई। जो कहा जा रहा है कि वो मुकदमा जो है वो बलूचिस्तान में दर्ज किया गया और उसका आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उसका चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया। आज अदालत में एक अधूरी सी इंफॉर्मेशन दी गई कि जी एक मुकदमा है, वो कौन सा मुकदमा है, किस जुर्म में है, कहाँ पर FIR दर्ज है, किस थाने में है, किस अदालत में है, वो नहीं की गई। मेरे पे ज़रा रगड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं बाकी तमाम लोगों को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है। और चलो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा होता है, उनको भी नहीं पकड़े जाना चाहिए, किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। हर इंसान को अपनी आज़ादी राय का इजहार का मौका देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ खुसूसी शफकत है स्टेट की कि मुझे पकड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ECL में डाला जाता है, उसके साथ साथ और बेशुमार केसेस बनाए जाते हैं। फिर वहाँ दिल नहीं भरता, फिर उन केसेस को छुपाया जाता है।
फिर उन केसेस को अदालतों से छुपाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट आप ये कह लें कि हादसातन इनसे गलती से सरफेस हो गई, जिसकी वजह से हम इस मौजूद अदालत में आ गए और अब यहाँ पर कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि मेरे पे कौन कौन से मुकदमात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत दी। अभी तक इस जिमन में तहरीक इंसाफ को दावतनामा नहीं मिला। बकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, क्या डिटेल है आपके पास? अगर हुकूमत की बात की जाए तो इस हवाले से तो बाज़ाब्ता ऐलान तो सामने आया कि इनको दावत देगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो कोई एप्लीकेशन या कुछ हवाले से लेटर तो कोई मौसूल नहीं हुआ। फिर तहरीक इंसाफ के मरकजी में फवाद चौधरी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत की जानब से जो तलब करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसका अभी तक पीटीआई को दावतनामा नहीं मिला। अलबत्ता जब कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ था तो वहाँ के लिए परवेज खटक और राशिद कैसर को जो है वो टेलीफोन करके दावत दी गई थी, लेकिन जो एपीसी आज जिसकी तारीख आज तब्दील करके 9 फरवरी की गई है उसके लिए फवाद चौधरी का कहना है कि हमने मीडिया पर ये बात सुनी है कि दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब की गई है और उसमें तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी है, लेकिन इस संबंध में तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता कोई दावतनामा नहीं मिला और जब बाज़ाब्ता दावतनामा मिलेगा तो फिर उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड के तसलसल की मंजूरी रोक दी। शहबाज शरीफ के दिल में आम आदमी का एहसास नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने ट्वीट किया। मजीद ये लिखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलाज बैरून मुल्क करवाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत कार्ड के तसलसल की मंजूरी रोक दी। शहबाज शरीफ के दिल में आम आदमी का एहसास नहीं है, ये कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का अपने ट्वीट में। मजीद कहा कि नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलाज बैरून मुल्क करवाते हैं। आपको बताएं कि वास्ता इंतजामिया फंड्स का 70% इस्तेमाल कर सकी। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल वास्ता को 2 अरब 95 करोड़ रुपए जारी किए। वास्ता इंतजामिया रवा माली साल में अभी तक 1 अरब 49 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर सकी। शहर लाहौर में नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने की कारकर्दगी 16% रही। वास्ता की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मद में फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक कारकर्दगी सामने आ गई। ज़ैनुल आबिदीन से इस पर मजीद बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे डिटेल शेयर कीजिए। मोहम्मद रियाज के शहर लाहौर के ज़ेरे ज़मीन सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ज़ार हो चुकी है और वसीदा पाइपलाइनों की तब्दीली और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में मुबैना तौर पर कोताही बरती जा रही है। वासा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 में कसीर रकम मुख्तस तो की गई मगर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। वासा की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मद में फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक जो कारकर्दगी है वो सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रवा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 83 स्कीमें मुकम्मल करने की हदायत की। वासा इंतजामिया हुकूमत की जानिब से जारी करदा फंड्स का 70% इस्तेमाल कर सका। शहर के ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए कुल 53 अरब 58 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल वासा को 2 अरब 95 करोड़ रुपए जारी तरक्याती स्कीमों के लिए जारी किए। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक 1 अरब 49 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जा सके हैं। इसी तरह शहर में जारी 27 तरक्याती मंसूबों के लिए 80% जो फंड है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां जारी। 3 माह में 2 अरब से ज़ायद का स्मगलशुदा सामान जब्त कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राहिल अली से। राहिल, बताइएगा। और में जो गैर कानूनी अशिया हैं, जो स्मगल्ड अशिया हैं, उनकी रोकथाम के लिए कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर जो है वो बड़ा मुतहरिक जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। पीछे चंद हफ्तों में जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो ऐसी अशिया जो हैं वो ज़ब्त की गई हैं जो स्मगल्ड थी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो शहर लाहौर में ला के जो है उनको मार्केट में जो है वो सप्लाई किया जाना था, जिसमें सिगरेट्स हैं, शराब हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, टायर्स हैं और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जो है कस्टम इंटेलिजेंस के रिजवान बशीर मौजूद हैं। हमने 2 अरब से ज़्यादा की स्मगल चीज़ें जो हैं उसे क्वार्टर में पकड़ी और उसके अलावा जो यानी 2 अरब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर तरह की चीज़ें, चाहे आप लिकर देख लें, आप ब्रांडेड शूज़ देख लें, एनीथिंग जो कि स्मगल हो सकती थी,
चाहे वो नोटिफाइड आइटम्स हैं, जैसे बीटल नट हो गए, सिगरेट्स हो गए, लेकर हो गई, या नॉन नोटिफाइड आइटम्स हैं, वो सारे हमने हमने पकड़े हैं स्मगलर्स को। मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि स्मगलिंग को जो है वो रोका जा सके? देखिए, हम डे 1 से अलर्ट हैं और हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, और अभी हमने पिछले 2 दिनों में भी 2 या 3 बड़े ऑपरेशन किए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला विल कीप नैबिंग दोज पीपल इंशाल्लाह। उनकी बात सुनी कि पिछले 3 माह में सुपर क्वार्टर के नाम से जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस पिछले 3 महीने को याद रखते हैं कि 2 अरब से ज़ायद की जो स्मगलशुदा अशिया हैं वो जब्त की गई हैं, और इसी हवाले से जो इनका इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है उसको फ़ाल किया जा रहा है कि ताकि जो लाहौर में चीज़ें ला के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर छुपाई जाती हैं, उनको जो है वहाँ से उनकी निशानदेही की जाए और उनको जो है वो जब्त किया जा सके। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि एजुकेशन अथॉरिटी सरबराहान की गफलत, असातिज़ा की प्रमोशन अल्तवा का शिकार, 3 लाख के करीब ACRs पर दस्तखत ना हो सके। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 31 मार्च की नई डेडलाइन दे दी। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ACR का नया निज़ाम जो है वज़ा किया था, जिसके तहत न सिर्फ ACR ऑनलाइन जमा होनी है बल्कि इनके पर साइन भी ऑनलाइन ही होने थे। लेकिन 3 लाख के करीब ACR जो हैं जिन पर साइन नहीं हुए, ये 2021 और 22 के दादोशुमार के मुताबिक 1 लाख ACR जो हैं 2021 की जो है वो पेंडिंग है, जबकि 2 लाख के करीब ACR जो है वो 2022 की पेंडिंग है। इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान जो हैं उनकी गफलत की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नई गाइडलाइन दी गई है कि 31 मार्च तक इन ACRs पर साइन कर दिए जाए। जी ठीक है आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का पंजाब कैटल मार्केट कंपनी का दौरा किया गया। मवेशी मंडियों में सफाई, सिक्योरिटी और सर्विलेंस बेहतर बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर बल्दियात का कहना है कि ओवर चार्जिंग के तदारुक के लिए ठेकेदारों को भारी जुर्माने किए जाएं। आपको अपडेट किया जा रहा है, निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का पंजाब कैटल मार्केट कंपनी का दौरा किया गया है। मवेशी मंडियों में सफाई, सिक्योरिटी और सर्विलेंस बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर बल्दियात का कहना है कि ओवर चार्जिंग के तदारुक के लिए ठेकेदारों को भारी जुर्माने किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।